हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 2 यानी एडजस्टमेंट। अभी तक जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे वो सारे आपके एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस थे जिनमें एडजस्टमेंट नहीं थी, जो पार्ट 1 था। आज अब से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। इसमें आपकी जो टोटल आपको आपके चैप्टर में 20 एडजस्टमेंट दी हुई है। इस वीडियो में हम 10 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कल या एक दो नेक्स्ट सेशन में आपको मिल जाएगी नेक्स्ट जो 10 वीडियोस आप नेक्स्ट सेशन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो 10 आपकी एडजस्टमेंट रह जाएंगी। 5-6 दिन अब हम इसी चैप्टर को करेंगे ताकि ये इसमें से एडजस्टमेंट में से आपके क्वेश्चन पेपर में 10 to 15 मार्क्स का आता है। हम इसको स्टार्ट करेंगे और बहुत इजी चैप्टर है जिससे आपको अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे 10 to 15 मार्क्स आपके अच्छे से आप स्कोर कर पाओ। और सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। क्लोजिंग स्टॉक, आपको ये बात पता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाता है? क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है और आपकी असेट होती है यानी बैलेंस शीट के असेट साइड में। एक चीज बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एक चीज और आप नोट कर लीजिए। कभी अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि आपको क्लोजिंग स्टॉक के 2 अमाउंट दिए हो तो आप हमेशा वो अमाउंट लिखोगे, वो वैल्यू लोगे जो कि कम होगी। हमेशा उस वैल्यू को लिया जाएगा जो कि कम होगी। उसके बाद आपकी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जो वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहले समझते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है। ऐसे खर्चे जो ड्यू हो गए हैं लेकिन अभी देना बाकी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें सैलरीज की, सैलरीज हुआ, वेजेस हुआ। सैलरीज कैसे होती हैं? देखो, जैसे आप कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करता है 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, तो क्या आप उसको 1 तारीख वाले के लिए पैसे दे देते हो? नहीं, आप उसको इस वाली ड्यूरेशन जो उसने 1 तारीख से 30 तारीख तक का काम किया है उस ड्यूरेशन का पैसा देते हो। पहले वो आपके लिए काम करता है, बाद में आप सैलरी देते हो। तो एक तरीके से देखा जाए ये आपके लिए खर्चा है कि वो आपके लिए 30 दिन काम करेगा तब आप उसको पैसे दोगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? ये आपकी लायबिलिटी है। तो आप पहले तो ये सबसे पहले एक जगह तो कहाँ जाएगा? एडजस्टमेंट हमेशा 2 जगह आती है, तो एक जगह तो ये जाएगा आपका एक्सपेंस, क्योंकि ये आपका खर्चा है, एक्सपेंस में प्लस करोगे इसको। और एक जगह ये जाएगा आपकी लायबिलिटी है जो कि आपको पे करनी है। एक्सपेंस में प्लस करोगे, जैसे सैलरीज आपका P&L में जाता है तो आप इसे P&L में लिखोगे, P&L में प्लस करोगे। वेजेस कहाँ जाती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में जाती हैं, तो आप इसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे। होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद प्रीपेड की बात करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं? ऐसे एक्सपेंस जो आप एडवांस में पे कर चुके हो और उसकी जो फैसिलिटी है वो आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेगी, आगे आने वाले सालों में मिलेगी। जैसे अगर हम बात करें तो एक तो क्या होगा, आपका जो प्रीपेड होगा ये आपके एक्सपेंस में से, आपके खर्चों में से लेस होगा, माइनस होगा। एक तो फर्स्ट एडजस्टमेंट। और सेकंड जो होगी वो होगी आपकी असेट। मोबाइल का रिचार्ज कराते हो, ठीक है, आपने आज मान लीजिए फर्स्ट डेट को मोबाइल का रिचार्ज कराया अगले 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, आपने खर्चा तो आज कर दिया, इसका जो फैसिलिटी है, जो सुविधा है वो आपको कब तक मिलती रहेगी? अगले 3 महीने तक मिलती रहेगी। तो क्या उन 3 महीने भी आपको पे करना है? नहीं करना। इसलिए अब आपका खर्चा नहीं होगा, तो खर्चे तो उतने के उतने ही रहेंगे, तो एक्सपेंस में से माइनस कर दो। असेट क्यों है? अब वो मेरी असेट इसलिए है कि अब वो मैं उसे 3 महीने तक जितना चाहूँ यूज कर सकती हूँ, तो मुझे अब उसके लिए दोबारा पे नहीं करना। होप आपको ये भी समझ आया होगा कि ये बैलेंस शीट के असेट में क्यों आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होता है? यू अर्न बट नॉट रिसीव।
आपको अर्न तो हो गई है लेकिन अभी रिसीव नहीं हो पाई है। जैसे एक एग्जांपल के साथ अगर समझें तो मान लीजिए रेंट है, यहाँ समझाती हूँ। मान लो रेंट है, आपने क्या किया, आपके यहाँ कोई, आपने किसी को रेंट पे अभी एक शॉप दी हुई है, वो रेंट पे उस शॉप को चला रहा है और उसने क्या किया कि आप, अब आपको उसे पैसे देने चाहिए महीने के लास्ट में, लेकिन उसने आपको पैसे नहीं दिए। आपको अभी क्या हुआ, आपने अर्न तो कर ली लेकिन आपको अभी रिसीव नहीं हो पाई है। ऐसे ही इंटरेस्ट, आपको अर्न तो हो गई है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई है। तो ऐसी इनकम्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, आप उन्हें अपनी इनकम में प्लस कर लेते हो, इनकम में प्लस करो, और ये आपकी क्या है, असेट है। इन देखो, क्रूड इनकम एक तो आपकी इनकम में प्लस हो गई, इनकम में प्लस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कमीशन रिसीव है, आपको कोई कमीशन रिसीव हुआ, तो कमीशन रिसीव वैसे कहाँ जाना चाहिए, P&L के क्रेडिट साइड में। आप, मतलब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आपको इतना तो ये समझ में आ रहा होगा कि कमीशन रिसीव है तो P&L के क्रेडिट साइड में जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पे, एक तो P&L के क्रेडिट साइड में और एक जाएगा आपकी एसेट में। P&L की क्रेडिट साइड में प्लस होगा क्योंकि आपकी इनकम में प्लस होगा। उसके बाद में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको एक और नाम से जाना जाता है अनएक्रूड इनकम, मोस्टली इसी नाम से आता है, तो आप चाहें तो लिख लो इसको, अनएक्रूड इनकम, इनकम इन एडवांस। आपको पहले ही अगले साल का जो पैसा मिलने वाला था वो इसी साल आपको रिसीव हो गया। अब देखो, हम स्टार्टिंग में हमने एक बात की थी, हमारे पास कौन कौन से ईयर्स होते हैं, हमारे पास होता है यहाँ पर ये जो लास्ट ईयर होता है, एक होता है करंट ईयर और एक होता है हमारे पास नेक्स्ट ईयर। ना हमें लास्ट ईयर से कोई मतलब है ना हमें नेक्स्ट ईयर से कोई मतलब है सिर्फ करंट ईयर से। तो जो प्लस माइनस होने होते हैं वो हम करंट ईयर में करते हैं। तो अगर आपको इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है जो कि आपको अगली साल मिलने वाली थी, तो एक तो आप इनकम में माइनस करो, इनकम में लेस करो। क्यों इनकम में लेस करो, क्योंकि जो अगले साल पैसा मिलने वाला था वो अब अगली साल नहीं मिलेगा, मिल गया इसी साल, तो इनकम में लेस करो। और लाइबिलिटी है आपकी, लाइबिलिटी क्यों है आपकी, आपको किसी ने पैसा एडवांस में दे दिया, ठीक है, कि आप ये पैसा रख लो और मेरे लिए 2 साल तक इस प्रोजेक्ट पे काम करना। अब पैसा तो आपने ले लिया, आपकी लाइबिलिटी है ना उसके लिए 2 साल तक काम करते रहना, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या होता है, डेप्रीशिएशन जो आपकी मशीनरी की कॉस्ट वैल्यू कम हो रही होती है, तो एक तो ये आपके P&L के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी क्योंकि ये आपका खर्चा है, और दूसरा क्या है, आपकी असेट में माइनस होगी, असेट में लेस होगी। असेट में लेस क्यों हो रही है, आपकी जो असेट है उसी पर तो वैल्यू कम हो रही है, तो इसलिए असेट में से लेस होगी। उसके बाद हम बात करेंगे बैड डेट्स की। तो जो बैड डेट्स हैं वो क्या होते हैं, आपके P&L में डेबिट साइड में जाते हैं, खर्चा है तो P&L के डेबिट साइड में है, और क्या है, आपके डेटर्स में से लेस होंगे, डेटर्स में लेस होंगे। डेटर्स में से लेस क्यों होंगे, अरे भाई आप, पैसा तो डूब गया, बैड डेट्स वही तो पैसा होता है जो आपका डूब जाता है, जिसके मिलने की उम्मीद नहीं होती, तो जब अब मिलेगा ही नहीं तो डेटर्स में से माइनस तो करना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद में, अच्छा, ये जो बाकी के दोनों है ना, आपके प्रोविजन फॉर डेब्टफुल डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये दोनों डेटर्स के ही पार्ट हैं, जिस पर हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे और इस पे बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये दोनों अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए कि ये भी P&L के डेबिट साइड में आते हैं और डेटर्स में से लेस होते हैं क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है। उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, देखो, जैसे
हम स्टार्टिंग बेसिक जो था जब हमने पढ़ा था, क्या एक चीज पढ़ी थी, एक होता है ओनर और एक होता है हमारे पास बिजनेस। अगर हम अकाउंटेंसी कॉमर्स की बात करें तो ओनर बिल्कुल अलग है और बिजनेस बिल्कुल अलग है। अब जब ओनर अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लेता है, कुछ पैसा निकाल लेगा तो होगा कि इसमें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी समझो और एक 11th नंबर पे एक और लिख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दो एक साथ समझ लो, क्योंकि कोरिलेशन के साथ समझोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। अब ओनर ने क्या किया, बिजनेस में से अपने लिए कुछ पैसा निकाल लिया। अब क्योंकि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, ओनर ने पैसा निकाल लिया तो बिजनेस ने ओनर से क्या बोला, मुझे तो जो आपने पैसा निकाला है उस पर क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, मुझे उस पर क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो ये ड्राइंग पर जब इंटरेस्ट मांगता है तो ये जाता है P&L के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए एक प्रॉफिट ही तो है जब उसको इंटरेस्ट रिसीव हो रही है। और दूसरा जाता है कैपिटल में, कैपिटल से लेस होगा। कैपिटल से लेस क्यों होगा, क्योंकि कैपिटल किसकी है, ओनर की, और ओनर जब पैसा देगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, इसलिए। समझ में आया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझो, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, P&L का डेबिट साइड जाएगा और लाइबिलिटी में प्लस होगा। क्यों होगा, देखो, जब कोई ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, भाई जब ओनर ने पैसा निकाला बिजनेस में तो उसने क्या दिया, इंटरेस्ट दी बिजनेस को, है ना। तो ऐसे ही अब ओनर ये बात बोल रहा है कि जब मैंने तुझ में पैसा लगाया है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे जो मैंने पैसा लगाया उस पर मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो ये P&L का तो डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए ये खर्चा है, और ओनर के लिए क्या है, ये उसकी लाइफ, बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, उसको पे करनी है किसको, ओनर को। होप आपको ये दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं, ओनर बिल्कुल अलग है, बिजनेस बिल्कुल अलग है। बाकी के आपके अभी 11 आज हमने यहाँ पे कर लिया, अभी 9 और बचे हैं, उन 9 को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप आपको ये समझ आया होगा। अदरवाइज आपको कोई भी डाउट्स हैं तो अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम डिस्कस करेंगे। आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। बाय बाय, थैंक यू।